एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है 9 बजे है सुबह के। और आज लगाएंगे छत पे झाड़ू। और मुझे दिख नहीं रहा मोबाइल में कुछ भी धूप की वजह से। तो यहाँ पे लगा रही है सोनू और यहाँ पे लगा रही है जिया मैडम झाड़ू। और अभी मैं लगाऊंगी। तो देखिए जी, यहाँ पे लगाने लग गए छत पे झाड़ू। मैंने कहा छत पे भी थोड़ी सी ना धूल मिट्टी हो रही थी। कल मैं कपड़े सुखाने आई थी छत पे, चादर वगैरह धोई थी, पायदान वगैरह। तो फिर मैंने देखा कि धूल हो रही है बारीक सी। मैं कम ही आती हूँ छत पे, कभी कभार ही आती हूँ। तो बारीक सी धूल दिखी मुझे, तो मैंने कहा चल सफाई करेंगे। तो मैं मेरी देवरानी को भी ले आई थी क्योंकि बहुत बड़ी छत है। तो मैंने कहा चल सफाई करके आएंगे छत की भी, क्योंकि मिट्टी हो रही है बारीक सी और झाड़ू से साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए ये देखिए कितनी मिट्टी है, बारीक बारीक सी धूल है। ये जम जाती है मतलब टाइलों पे, और फिर दिखती भी नहीं है और फिर गंदी सी भी लगती है। तो यहाँ पे ये छुटा रहा है पटाखे और हम लगा रहे थे झाड़ू। तो सुबह का ही टाइम है, पूरे दिन पटाखे छुटाते रहते हैं छोरा। तो अभी नीचे का काम करूँगी मैं झाड़ू लगा करके, बस थोड़ा सा ही बच रहा है। और ब्लॉग बना रही थी जिया, वीडियो यही बना रही थी। तो कैमरे की चक्री बना रखी इसने। तो यहाँ नीचे आ गई हूँ, बाकी सब काम तो कर दिया था। तो अभी ये वाली क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली। ये वॉश बेसन साफ़ करना, लैट्रिन बाथरूम की टाइल से साफ़ करना, वो करूँगी मैं अभी। तो अभी ये वाला वॉश बेसन कर रही थी मैं साफ़ है। और वो क्लीनर लिया था ना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। टाइल साफ़ करने वाला क्लीनर होता है ना, वो लिया था हमारे देवर जी ने। तो बहुत ही मैंने मतलब अभी फर्स्ट टाइम ही यूज किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट। क्योंकि एकदम साफ़ हो रही थी सब चीज़ जिस पे भी मैं लगा रही थी। बाथरूम की टाइल्स और ये वाली टाइल्स, वॉश बेसन साफ़ किया मैंने, इससे बहुत ही चमक गया था, मतलब एकदम वाइट हो गया था, पूरा मैल निकाल देता है। और ये देखिए यहाँ की भी टाइल्स मैं साफ़ करी हूँ। इसमें एक कपड़ा ले लिया था मैंने और उसमें डिप कर करके और टाइल्स को पोंछ रही हूँ। ये लैट्रिन का टाइल्स है और इधर वॉश बेसन एरिया है, ये भी साफ़ करूँगी। और फिर बाथरूम वाला भी करूँगी। और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि नहाने का काम तो बाद में ही होगा साफ़ सफाई करके। और ये लास्ट वाली सफाई बच रही थी मेरी दीपावली की, बाकी मैंने सब कर दी थी, लास्ट है एंड फाइनल है। तो बाहर भी मैं देख रही थी लगा के कपड़ा, लेकिन बाहर कोई ज़्यादा धूल मिट्टी मुझे नज़र नहीं आई, साफ़ ही दी थी। तो मैंने थोड़ा सा देखा, चेक किया कि ये साफ़ है, कुछ भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो मैंने हल्का सा ही साफ़ करके देखा था। तो बस अभी ये साफ़ कर देती हूँ मैं एकदम से क्लीन चिट, और फिर बाथरूम करूँगी। और ये वॉश बेसन एरिया, वॉश बेसन के पास थोड़ी सी टाइल्स ना, बहुत थोड़ी सी क्या मतलब गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही मैल सा चढ़ रहा था उन पे। क्योंकि उनका जो कलर था ना, वो दिख ही नहीं रहा था कि कौन सा कलर है। वाइट कलर है वैसे टाइल्स का, लेकिन उन पे दूसरा ही कलर आ रहा था क्योंकि वो मैल चढ़ रहा था ना इससे। और झाड़ू से, वैसे मैं वाइपर से झाड़ू से तो साफ़ करती रहती हूँ टाइल्स को, लेकिन फिर भी वो साफ़ नहीं होती हैं इतनी जितनी इस क्लीनर से हुई। और वो तो अचानक से बेचने वाला घर पे ही आ गया था, तो मेरे देवर जी ने ली थी और वो घर पे ही थे उस टाइम पे। तो इसलिए तो ये देखिए, ये मैं बाथरूम साफ़ करने लग गई हूँ। और बाथरूम के पास वाला ये वॉश बेसन एरिया, ये मैंने साफ़ कर दिया। और ये देखिए कितना कोने कोने को मतलब एकदम चमका रहा है ये। और मैंने एक कपड़ा लिया हुआ था, रद्दी कपड़ा, और इसमें डिप कर करके मैं साफ़ करी थी। तो ये देखिए कितनी मिट्टी सी निकली है ना इसमें। और जबकि ये बाथरूम है, जबकि बाथरूम में तो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो पानी से फिर भी साफ़ होता रहता है, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी निकली है। देखिए रगड़ रगड़ के खूब साफ़ किया मैंने, एकदम चमक गया है। ऐसा लग रहा था कि अभी टाइल्स लगाई है नई, एकदम एकदम सफ़ेद टाइल्स हो गई थी। और मन खुश हो गया था मतलब ये काम करके, बहुत ही मतलब मैं खुशी के मारे चिल्लाने लग गई, अरे वाह इतनी अच्छी सफाई हो गई, इससे मज़ा आ गया। क्योंकि हम मेहनत करते ना और वो मेहनत सफल हो जाए तो अच्छा ही लगता है, सबको ही लगता है। और ये वाला एरिया में मैं साफ़ कर देती हूँ अभी धो करके पाइप से, क्योंकि थोड़ा सा ये भी गंदा सा ही हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, लगे हाथ पूरा ही साफ़ कर दूँगी अभी। तो आज तो लगी रही हूँ। तो और शाम के टाइम में फिर आ गई थी बारिश इसी दिन शाम के टाइम में बारिश भी आई थी, खूब अच्छी वाली सी, पूरी रात भर तक ही हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैं
मैं इसे पाइप से और पानी मार दूंगी। ये तो मैं ये धोती हूँ ना, तभी मैं ये साफ़ करती भी रहती हूँ इधर का, लेकिन ये वाला एरिया था ना, ये बहुत ही साफ़ हुआ है और सच में सुकून सा मिला है मुझे साफ़ करके, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इनको सबको दिखा रही थी कि देखो कितनी साफ़ हो गई हैं टाइल्स, देखिए कितनी चमक रही है ना। और ये पत्थर है जो, ये भी एकदम सफ़ेद हो गया था, जैसा ये जब लगाया था तब था, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और यहाँ बनाने लग गई हूँ पराठे, आलू के पराठे बना रही हूँ। और आलू मैंने उबाल दिए थे पहले ही, नहाने से पहले मैं चढ़ा गई थी कुकर, और गैस ये सुने फिर बंद कर दिया जब सीटी लग गई उसके। और देखिए गाउन पहन के आई थी मैं नहाने के बाद, सीधा डायरेक्ट मैं किचन में आ गई, क्योंकि ना 12 बज गए थे जब मैं नहा के आई। तो मैंने कहा भूख लग रही होगी ताऊ जी औरों को, तो जल्दी से पहले रोटी बना देती हूँ। तो ताऊ जी को रोटी मैंने खिला दी हैं और अभी हमारे लिए बना रही हूँ पराठे, और इसका बूंदी का बनाऊँगी रायता मेरे लिए और यस्सू के लिए। माँ जी का है एकादशी का व्रत, तो इसलिए तो ये देखिए बीच में मैं रायता बनाने लग गई हूँ, क्योंकि यस्सू को भूख लग रही है। बच्चे घर पे होते हैं ना, तब थोड़ी सी मतलब जल्दी ही बनाना पड़ता है खाना, क्योंकि उनको भूख लगी आती है, और क्योंकि उनको आदत हो रखी है इस टाइम पे खाना खाने की, क्योंकि लंच ब्रेक होता है ना इस टाइम पे स्कूल में, तो वही आदत हो रही है इनको, तो इसलिए तो ये भी भूख करने लग जाते हैं जब घर पे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले खाना ही बना देती हूँ, साड़ी वगैरह बाद में ही पहनूंगी, क्योंकि साड़ी तो मुझे पहननी थी, मुझे मार्केट भी जाना है, किचन का कुछ सामान ख़त्म हो रहा है तो वो लाने के लिए। तो मैंने कहा पहले खाना वाना बना देती हूँ। और भूख सच कहूँ तो मुझे भी लग रही थी, क्योंकि भूख का टाइम भी था और काम भी किया था ना, इतना मेहनत वाला काम किया था सुबह से, तो फिर भूख तो लगनी थी। तो बस ये झटपट वाला रायता रेडी कर देती हूँ मैं। और ये रायता बहुत ही मतलब झटपट से बन भी जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। मेरे को और यस्सू को तो बहुत पसंद है, तो खा लेते हैं हम तो। बूंदी का रायता अच्छा लगता है और इसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, बस नमक मिर्ची मिलाओ, इसमें मसाला बूंदी मसाला आता है वो डाल देती हूँ रायते में, और दही में बना लेते हैं और बूंदी डाल करके, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन चुके थे, सभी ने खा लिए, मैं खाने बैठ गई हूँ और वेट नहीं हो रहा था। एक तो आलू के पराठे बनते हैं तब वैसे वेट नहीं होता, और फिर ऊपर से लगी हुई थी भूख, ही हो गए शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं मार्केट जाकर आ गई हूँ और सामान लाई थी, तो मेरी देवरानी भी आ गई थी देखने कि क्या लेकर आए हो, क्या शॉपिंग करके आए हो। मैंने कहा शॉपिंग क्या, किचन का ही सामान लाई हूँ मैं तो, दाल वगैरह और ये चने छोले वगैरह, सॉस, तेल, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, घी तेल और वो सब्जी वाले छोले, दाल और सर्फ, साबुन, मतलब कई अटर पटर लेकर आई थी। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ थैले में से, और मैं देख रही थी ये बिल है तो इसमें देख रही थी कि क्या मतलब कितने का क्या है, वही है ना, देखते हैं ना कि वही अनाप शनाप तो ऐसे नहीं लगा दिया दुकान वाले ने, तो वही मैं देख रही थी। तो सारा सामान मैंने निकाल के टेबल पे रख लिया है। तो बस अभी चाय बनाकर, वैसे तो पी कर गई थी मैं, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा मन हो रहा है कि बनाकर पी लें कप चाय, तो फिर से बनाकर पियेंगे चाय और फिर करेंगे फिर से खाने पीने का काम, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, करीब 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, 5:30 का टाइम था शायद, हाँ। और बस हम दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रहे हैं और सामान ही चेक कर रहे थे। लगा दी है इसने, लगा रहा है मतलब, ये देखिए इतनी तो टांग दी इधर से। ये जिया और रसोई, हाँ बोल ऊपर है ना यस्सू, जा तू, मैं तो काम करूँगी रसोई का। और मैं काम करूँगी तो फिर खाना नहीं, मीनू प्लीज चल, तो चल आगे चल, मैं छोड़ के आऊँ, ये छोरी को डर लग रहा है। तो देखिए गाइस अंदर आ गई हूँ और मैं लाई थी सामान जा करके मार्केट से, किचन का कुछ दाल तेल वगैरह खत्म हो रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया ही है क्या क्या लाई। और फिर वहाँ से आकर के चाय पी है, फिर से आकर के पी के गई भी थी, आके फिर से पी ली। और अभी बच्चे लड़ी लगा रहे हैं, यस्सू का दोस्त, तो मैंने कहा चलो बच्चों को देख आते हैं क्या कर रहे हैं। तो यस्सू लगा रहा है लड़ी छत पे, और कपड़े भी देखे मेरे इधर ही पड़े हैं, अभी उतारे मैंने। और ये टेडी देखो, कब उठाऊंगी मैं यहाँ से इनको, बेचारा उठाऊंगी इनको। और अभी बस खाना वाना देखते हैं क्या बनाए क्या न बनाए। तो दिन में तो आलू के पराठे बनाए थे, और अभी मैं देखूंगी सोचूंगी क्या बनाऊँ क्या न बनाऊँ। ऐसे ज़्यादा भूख है नहीं क्योंकि पराठे खाए थे, और अभी मैं मैगी लाई, मैं सोच रही हूँ मैगी बना लूँ, वही खा लेंगे माँ बेटा। तो ताऊ जी के लिए 2-4 रोटियाँ सेक दूँगी।
और माता जी का आज है व्रत एकादशी का। तो चलिए करते हैं किचन का काम, है ना, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो देखिए जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में काम कर लेते हैं। अभी दूध वूध गर्म करना है मुझे, और सब्जी वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। सब्जी वैसे थी भी नहीं लाई हुई, मैं सच बताऊँ तो। और दाल वगैरह मन नहीं था खाने का, क्योंकि पराठे खाए थे दिन में, तो थोड़ा सा भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हैवी होते हैं पराठे आलू के। तो अच्छे तरीके से खाए थे, मतलब अच्छे तरीके से खूब ठूस ठूस कर, क्योंकि आलू के पराठे तो वही सबको ही पसंद होते हैं। आलू के, गोभी के, मूली के, मुझे तो सब तरह के पराठे पसंद हैं, और मेथी के भी। तो अब की बार जाऊंगी ना मार्केट तो मेथी लेकर आऊँगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम मेथी के पराठे बनाऊंगी। गोभी के पराठे मैंने बनाए थे 2-3 दिन पहले। अभी सर्दियों में मतलब बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, ऑप्शन बहुत रहते हैं, चाहे पराठे बनाओ चाहे तो सब्जी बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मैं सामान लाई थी ना, तो वो दाल वगैरह मैं इता देती हूँ पिन्नी में से, तो ये डब्बे में डाल दे रही हूँ। 2 किलो दाल लाई थी मैं इसकी। ये शायद मसूर की दाल है, हाँ, रेड वाली तो। और उसकी मूंग की दाल थी, धुली हुई मूंग की। तो 2 किलो दाल लाई थी, और 1 किलो दाल चने की रखी हुई थी घर पे। तो 3 किलो हो जाएगी। मिक्स कर दूंगी इसको। और छिलके वाली दाल भी है मूंग की, लेकिन वो मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी, वो अलग से ही है, क्योंकि कभी कभार खिचड़ी विचड़ी बनाते ना तो उसमें काम आ जाती है वो, तो इसलिए वो अलग ही रखी हुई है। तो बस अभी मैंने दाल को उसमें डाल दिया है डब्बे में, और अभी 1-2 सामान और लाई थी, वो भी रख देती हूँ, जो भी लाई थी तो उसकी जगह पे रख देते हैं। और स्लैब पे ही रखा हुआ था, तो स्लैब खाली हो जाएगा, उसके बाद ही मैं काम करूँगी। और ये सॉस लाई थी, सॉस भी ये बहुत खाता है, मतलब स्कूल में भी लेके जाता है वो, पराठे के साथ सॉस ही खाता है। चाहे सादा पराठा हो, नॉर्मल पराठा, और चाहे मतलब भरवा पराठा हो, कोई भी, तो उसको सॉस ही पसंद है ज़्यादातर। तो वो स्कूल में भी ले जाता है, घर पे भी बोलता है। उसको पूछती हूँ सब्जी क्या बनाऊँ, तो बोलता है मैं तो सॉस के साथ ही खा लूँगा, तो ऐसे बोलता है मुझे। तो सॉस लेकर आई थी उसके लिए बोतल, क्योंकि चाहिए रहता है सॉस भी। और सब्जी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैगी भी लाई थी मैं, तो मैंने कहा मैगी बना लेते हैं बाबा, क्योंकि इतनी भूख है नहीं। और वैसे भी कभी कभार ही बनाती हूँ मैं मैगी, वैसे ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है हर रोज़ खाना, तो ऐसी चीज़ें तो कभी कभार खा लेते हैं, 1 आध दिन में कुछ नहीं होता तो इसलिए। तो अभी मैं दूध की कर देती हूँ काया पलट क्योंकि कई तिगड़म करने पड़ते हैं, इसके भी ब्याह सगाई दूध के भी, क्योंकि दूध गर्म किया हुआ है, इसके ऊपर की मलाई हटा के अलग करती हूँ भगोने में, और खाने का अलग, और सुबह के लिए अलग भर के रखती हूँ एक लोटे में। तो कई मतलब रगड़े होते हैं, इसके भी काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें मुझे करने में। और बस जो खाने का है वो गरम कर दूंगी, जो जिमाने का है वो हल्का सा निवाया करके, गरम तो सुबह का उबाला हुआ ही है, थोड़ा सा हल्का निवाया करके, और उसमें जामुन दे दूंगी। और जो खाने का है उसको गरम कर दूंगी, चीनी डाल के। मिठाई दूध पीते हैं हमारे घर में सभी। और जो जिमाने का उसको जिमा दूंगी, और सुबह के लिए है वो फ्रिज में रख दूंगी। तो ये सुबह के लिए है 1 लोटा, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ भर के। और बाकी का बस अभी इसको कर दूंगी गरम ठंडा, जो भी करना है, और उसके बाद में फिर बनाऊंगी रोटियां ताऊ जी के लिए। तो बस साथ के साथ ही होता रहता है काम। तो ज़्यादा देर तो वैसे नहीं हुई थी, अभी 7 बजे होंगे, हाँ 7 ही बजे होंगे, क्योंकि 6:30 बजे तो मैं छत पे थी, जब 6:30 बजे थे, जब बच्चे लड़ी लगा रहे थे। और रात को खूब बारिश आई, पूरी रात मतलब गुड़ कर रहा था राम जी, और बिजली भी कड़क रही थी बहुत ही, मतलब मौसम ख़राब ही हो रहा है। और आज के दिन भी मौसम ख़राब ही है, बारिश चालू ही है सुबह से, एक बार आ रही है एक बार रुक रही है। तो इसलिए आज तारीख है, आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की भी ढेरों शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, धनतेरस से पहले जाए मतलब दीपावली से पहले जाएगा कि बाद में जाएगा, मुझे नहीं पता, तो इसलिए वैसे आज धनतेरस है, 10 नवंबर है आज, हाँ 10 तारीख है। तो और ये वीडियो बना हुआ है 9 तारीख का, लेकिन अब ये जा कब पाएगा, क्योंकि इससे पहले और भी वीडियोज़ हैं, तो वो पहले मैं पब्लिक करूँगी, तो इसलिए। तो बस दूध का देखिए कितनी टाइम हो गया ना, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें दूध में, ये मतलब मोटा सा काम लगता है मुझे बहुत। ये दूध का काम हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है हाँ बस इन रोटियाँ ही सेकनी है, इतना सा ही काम करना है। रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, इसमें लग जाता है, क्योंकि बहुत देर लगती है मुझे इसमें। तो बस और बताना आप
कैसे क्या हो रहा है, आपके दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है, और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, कमेंट करना अच्छा सा प्यारा सा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना विद बेल आइकन, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है जी। और सॉरी, थोड़ी सी ना खांसी हो रखी है, तो अभी मैं कर लेती हूँ ये वाला काम, और बाकी बाद में करेंगे, और फिर इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड भी करेंगे फिर बाद में। अभी मैं बनाऊँगी मैगी सैगी, और छोंक के बनाऊँगी, वैसे प्याज टमाटर आलू सभी चीज़ें डाल के, वही वाली अच्छी लगती है मुझे। वैसी वो नॉर्मल वाली होती है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वो यीशु ही खाता है, वो वाली मैं नहीं खाती हूँ जब भी बनती है। मैं ये वाली जब भी मेरा मन होता है मैगी खाने का, तो मैं छोंक करके अच्छी सी चटपटी सी बना के फिर खाती हूँ, उसके अंदर सॉस वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी लगती है, मस्त मज़ा आ जाता है सच में। तो बस ये काम करने के बाद में और मैगी बना दूंगी, मैं छोंक दूंगी। आलू भी रखे हुए हैं बॉईल किए हुए, सुबह पराठे बनाए थे ना, तो 2 आलू बच गए थे, एक्स्ट्रा थे वो, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने कहा शाम को काम में ले लेंगे, कुछ सब्जी वब्जी का देख लेंगे कुछ क्या करना है। तो अभी वो मैगी में ही डाल दूंगी मैं, उबले हुए आलू हैं वो, और प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची, और खूब तीखी सी बनाऊंगी। तो अभी मैं काट रही हूँ प्याज और क्या बोलते हैं आलू और हरी मिर्ची, और सब्जियां मेरी ख़त्म हो रखी हैं, तो सब्जियां मुझे लानी है। और एक काम की तो टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि ये किचन का सामान भी ख़त्म, दाल वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो मेरे को हो रहा था कि कब लाऊं, तो वही है। तो अभी यहाँ पे मैं मैगी छोंक दी है, तो ये देखिए कितनी अच्छी मैगी है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा